तो ये ऐसा है कि हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और मालसा की तरफ से वेरियस प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। उसी का ये एक पार्ट है। जो फ्री लीगल एड है उसके बारे में भी लोगों को मालूम होना चाहिए। और दूसरा, जो भी अपने एरिया में जो भी पीड़ित बच्चे पोस्को एक्ट के हिसाब से और कोई एक्सप्लॉयटेशन के हिसाब से, तो उन सबको लॉ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना जरूरी है। और जो भी ड्रग्स एडिक्ट स्टूडेंट है, जो भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो भी हमारा है, तो वो सबके लिए लॉ के जरिए उनको लॉ की मालूमात देना चाहते हैं। और वो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क है। तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन, उनको प्राइमरी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। और इसी का एक पार्ट जो आज अपने अरेंज किया था, जो चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन जो भी हमारा लीगल प्रोविजन है, तो जो भी अपना स्लोगन है अपना इंडिया का, न्याय सबके लिए, कि न्याय सबके लिए सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहिए और सब लोगों को एज पर अपर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो अपन कहते हैं, तो इसके हिसाब से ही ये चलता है। और प्राइमरी एजुकेशन भी सबको कंपलसरी किया है। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी प्राइमरी एजुकेशन सबको कंपलसरी किया है, क्योंकि आगे चल के अपना जो इंडिया का यूथ है वो अच्छी तरह से बने, वो ड्रग्स एडिक्ट न बने, किसका एक्सप्लॉयटेशन न हो। इसीलिए उन सबको प्राइमरी लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूमात देने का काम हमारा ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी करता है। और उसी का एक पार्ट का आज एक प्रोग्राम था। नालसा बोले तो ये पूरे इंडिया में काम करता है, नेशनल लीगल सर्विस है। और मालसा बोले तो महाराष्ट्र, अपन अपना जो टेरिटरी है, इसका जो ज्यूरिडिक्शन है बॉम्बे हाईकोर्ट का, वो महाराष्ट्र को अटैच है। इसलिए वो मालसा का वन ऑफ द पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन का है वो। और दालसा बोले तो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी रहती है उसको अपन डालसा कहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जो भी अपना नालसा के प्रोग्राम होते हैं, मालसा के प्रोग्राम होते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम डालसा करता है। तो ये डालसा का काम है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम डिसाइडेड बाय दी नालसा एंड मालसा। माध्यम से मैं यही कहूंगा, अगर जो भी पहले से कोई एडिक्ट है तो उसको एडिक्शन से बाहर निकालना जरूरी है। वो यूथ अपने देश का कल का अच्छा यूथ है। इसीलिए अच्छा बनाने के लिए जो भी ड्रग्स एडिक्ट जितने भी हैं उनको भी थोड़ा इससे बाहर निकालना चाहिए। और बाकी जो अभी नए बच्चे हैं वो ड्रग्स एडिक्ट नहीं होने चाहिए। और उसका ड्रग्स का क्या साइड इफेक्ट होता है इसी के बारे में बताने का। और वो बताने के बाद जो भी बच्चे समझेंगे कि नहीं भाई, अभी ये करना नहीं चाहिए, अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं, अभी ये इसके ऊपर बैन है, ये उनको समझ में आना चाहिए। इसीलिए ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया था। अभी लॉ के स्टूडेंट है तो उनको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, कोर्ट में कामकाज कैसा चलता है और कोर्ट कामकाज करने का तरीका क्या है, एडवोकेट कैसा सबमिशन करते हैं, आगे चल के उनको ये करना है। इसलिए अगर उनको जल्दी मालूमात हो गई तो वो आगे चल के अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने आके देखना चाहिए कि कोर्ट में कैसा कामकाज चलता है, एडवोकेट साहब कोर्ट को कैसा सबमिशन करते हैं, प्रोसीजर क्या है। ये जब जल्दी समझेंगे तो वो आगे चल के उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और हमारे इधर प्रैक्टिस करना वो बात अलग है। तो जो भी प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा आते हैं कि अपना कोई तो भी सीनियर जो भी अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम है उनके पास जाते हैं और उनके तरफ से सीखते हैं। अगर वो पहले से कोर्ट में आ जाए जब एजुकेशन लेते, तो उनको मालूमात होना चाहिए कि ज्यादा दिन फिर वो सीनियर के पास काम नहीं करेंगे, वो अपना अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू करेंगे। क्योंकि अपने यहाँ लीगल एजुकेशन होने के बाद जो प्रैक्टिस है उसी के ऊपर उसका फैमिली डिपेंड रहता है। सबके पास ऐसा नहीं कि बड़े घर का बच्चा हो उसको पैसा पानी सबके पास नहीं है। कोर्ट में जब आएगा तो उसको कभी भी तो भी लगेगा कि मेरे को 10 रुपए मिलने चाहिए भाई, तो वो मिलने के लिए पहले से तैयार हो जाए काम करने के लिए। इसी के लिए ये इसको एजुकेशन देना, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। मैं हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज का स्टूडेंट हूँ और सेकेंड ईयर BA-LLB। आज हमारे यहाँ नालसा का प्रोग्राम हुआ जिसके तहत हमें ये बताया गया कि हमारे लीगल अधिकार क्या हैं और हमें उसके लिए कैसे लड़ना है। जो स्पेसिफिक टॉपिक हमें जो बताए गए थे, जिसके बारे में हमें अवेयर किया गया, वो थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज। हमें ये अवेयर किया गया कि ये
इसमें लोग फंसते हैं, तो इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, अगर हम लोगों को देखें कि कोई इसमें फंस चुका है तो उन्हें हम लीगली मदद कैसे कर सकते हैं, और इसके तहत हमारा ये पूरा